हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक। तो ये हमारे आज के अगले टॉपिक हैं। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, इन्हीं टॉपिकों के रेफरेंस में जानना है, समझना हमको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे समस्थानिक के विषय में। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा सुनिए। देखें, समस्थानिक किसकी परिभाषा होती है कि किसी तत्व के वे परमाणु, ध्यान से समझिएगा, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है? वे किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन इनके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक। बात समझ में? एंड अगला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है समभारिक। अगला टॉपिक हमारा समभारिक। देखिए, समभारिक की परिभाषा क्या होती है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, समभारिक किसे कहते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऐसे परमाणुओं को हम लोग समभारिक कहते हैं। बात समझ में आई? समभारिक किसे कहते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा समन्यूट्रॉनिक। चलिए देखिए, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनके जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती। किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इन अगले टॉपिकों को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है धातु
कॉमा आधातु एवं उपधातु। इन्हें पढ़ना। धातु क्या होते हैं, आधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, इन्हीं को पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धातु किसे कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रवाहित हो सके, अर्थात वो वैद्युत की सुचालक हो, तथा जिनमें तन्यता का गुण पाया जाए, जो आघातवर्धनीय हो, तथा जो ऊष्मा की सुचालक हो, तथा जिनमें चमक पाई जाए। इतने गुण जिस भी तत्व में रहेंगे उन तत्वों को हम लोग कह देंगे धातु। एज एग्जाम्पल सोना, चांदी, सिल्वर, लोहा इत्यादि, ये हमारे धातु हैं। बात समझ में? धातु की परिभाषा क्या है, एक बार अगेन सुनिए। देखिए, वे पदार्थ जिनमें तन्यता का गुण, आघातवर्धनीय का गुण, वो वैद्युत की सुचालक हो, ऊष्मा की सुचालक हो, तथा उनमें चमक पाया जाए। इतने गुण जिन पदार्थों में पाया जाएगा उन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो धातु की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनमें चमक पाया जाता हो, जो आघातवर्धनीय होते हैं, जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वैद्युत के सुचालक होते हैं, तथा तन्यता का गुण जिसमें पाया जाता हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग धातु कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एंड अगला हमारा टॉपिक है आधातु। देखिए, आधातु ठीक धातु का उल्टा, मतलब वे पदार्थ जो ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, जो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जो आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आधातु कहेंगे। मतलब धातुओं के जितने गुण हैं, अगर ये गुण किसी पदार्थ में नहीं पाए जा रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आधातु कहेंगे। एज एग्जाम्पल, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, बोरान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट आपके आधातुएं हैं। बात समझ में आई? ठीक है। क्योंकि ना तो ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ना तो इनमें वैद्युत धारा बह सकती है, ना तो ये तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब जिसको हम तार की तरह खींच सके, जैसे सोना हो गया, इसको हम तार के आकार में ढाल सकते हैं, चांदी है तार के आकार में ढाल सकते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो ऐसी सभी वस्तुएं या सभी पदार्थ जिनमें ना तो तन्यता का गुण रखता हो, ना तो आघातवर्धनीय होने का गुण रखता हो, ना तो चमक रखता हो विशेष, और ना ही वो ऊष्मा एवं वैद्युत का सुचालक हो, ऐसे सभी पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, आधातु कहेंगे। एज एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया। ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं आपके आधातुएं हैं। सॉरी, नियान नहीं, नियॉन नहीं। अब देखिए, उपधातु, ये क्या होते हैं, उपधातु किन्हें कहते हैं? देखिए, वे पदार्थ जिनमें धातु के भी कुछ गुण एवं आधातु के भी कुछ गुण उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु। ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें धातुओं के भी कुछ गुण उपस्थित होते हैं, तथा आपके जो आधातु हैं इनके भी कुछ गुण उपस्थित होते हैं, इन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। अच्छा, उपधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा उभयधर्मी होते हैं, कॉमन होते हैं। बात समझ में? ठीक है। जैसे एज एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे बोरान है आपका, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये सब जितने भी हैं ये सब आपके उपधातुएं हैं। ठीक है। तो उपधातुएं किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण आधातुओं के होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एज एग्जाम्पल बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि।
ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इन टॉपिकों को देखते हैं हम। इसके बाद का हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है उसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मात्रक क्या है। ठीक है, देखिए, मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है। मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है जिसकी सहायता से हम दी गई राशि की एक निश्चित मानक के साथ तुलना करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मात्रक क्या होते हैं? एक सर्वमान्य मानक होता है जिसकी सहायता से हम दिए गए राशि की तुलना करते हैं। ठीक है, जिससे दी गई राशि को हम जिससे तुलना करेंगे वो आपका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के विषय में बात की जा रही है, इसे हम लोग कहते हैं एसआई प्रणाली। क्या कहते हैं? एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यही आपकी एसआई प्रणाली। अच्छा, एसआई प्रणाली को ही हम लोग एमकेएस प्रणाली कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, इसी एसआई प्रणाली को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमकेएस प्रणाली। अब जरा सा मीनिंग समझते हैं कि एमकेएस का मतलब क्या होता है। देखिए, यम का मतलब होता है मीटर। यम का मतलब मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लंबाई माप रहे हैं एसआई प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली में, तो लंबाई का मात्रक क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे। के का मतलब होता है किलोग्राम। के का मतलब किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वस्तु का मापन कर रहे हैं, द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होना चाहिए एसआई प्रणाली में, एमकेएस पद्धति में, वो क्या होना चाहिए? किलोग्राम होना चाहिए। एंड यस का मतलब होता है सेकंड। ठीक, यानी समय का अगर हम मापन एसआई प्रणाली के अंतर्गत कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत कर रहे हैं, तो सेकंड का जो समय का जो मात्रक होना चाहिए ये सेकंड होना चाहिए। बात समझ में आई? एंड अगर हम मात्रकों के विषय में ही और आगे बात करें तो जो मात्रक है इनके ये कुल 7 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, वे मात्रक जो किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं बने होते। पहले तो मूल राशि समझ ले, फिर मूल मात्रक को समझ में आएगा। देखिए, मूल राशि क्या होती है? वे सभी राशियां जिनका निर्माण किसी अन्य राशि से नहीं हुआ होता। वे राशियां जिनका निर्माण किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं हुआ होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई? उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। एज एग्जांपल, जैसे देखिए, जैसे आपका लंबाई है, तो लंबाई क्या किसी से मिलकर के बना है? किसी से मिलकर के बने होने का मतलब, जैसे लंबाई समय से मिलकर के बना है, घनत्व से मिलकर के बना है, ताप से मिलकर के बना, किसी से नहीं ना। लंबाई का निर्माण खुद से हुआ, स्वतः है वो। बात समझ में? तो इसे हम लोग कहेंगे मूल राशि। क्या कहेंगे? मूल राशि। तो वे सभी राशियां जिनका निर्माण स्वतः हुआ है, वो किसी अदर राशि से मिलकर के नहीं बनी हुई हैं, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां। और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो मूल राशियां होती है 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला हमारा होता है लंबाई, और इसका जो मूल मात्रक होता है ये होता है मीटर, और इसका जो प्रतीक होता है ये स्मॉल m होता है। एंड जो दूसरा होता है ये आपका द्रव्यमान,
ये आपकी मूल राशियां हैं। और द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, केजी, इसका मात्रक के। एंड जो हमारा अगला राशि होता है जिसको हम लोग कहते हैं समय, इसका जो मात्रक होता है ये होता है सेकेंड। एंड इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, सेक लिखा जाता है इसको, ठीक। एंड इसके बाद चौथा जो होता है ये होता है आपका ताप। ताप का मात्रक जो होता है ये होता है केल्विन, इसको के से लिखा जाता है, ठीक। एंड पांचवा जो होता है ये होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से लिखते हैं। छठवां हमारा होता है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है। एंड सातवां होता है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक। तो ये हमारी 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। ये 7 प्रकार की मूल राशियां और ये 7 प्रकार के मूल मात्रा, ठीक है। इन 7 के अलावा 2 और राशियां होती हैं, जिनमें से आपका एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण। कोण किसे कहते हैं? किसी 2 पृष्ठ यानी समतल सतह, किसी 2 पृष्ठों या 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण का जो मात्रक होता है ये होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। घन कोण किसे कहते हैं? किसी गोलीय वृत्त के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये दोनों लोग भी किसी से मिलकर के नहीं बने होते हैं, हालांकि इन्हें हम लोग पूरक राशियों में रखते हैं। बात समझ में? तो ये 7 प्रकार की हमारी मूल राशियां हो गई और ये 7 प्रकार की मूल राशियों के 7 प्रकार के मात्रक हो गए। अब इनके अलावा फिजिक्स में जितने भी आप राशियां पढ़ते हैं सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इन राशियों का निर्माण आपके इन्हीं राशियों से, इन्हीं 7 प्रकार की राशियों से मिल करके हुआ है। एज एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें घनत्व को, घनत्व के विषय में ही अगर हम बात करें तो आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखो, आयतन का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ये पूरा मिला जुला करके लंबाई का ही लंबाई के संदर्भ में ही व्यक्त किया जा रहा है। द्रव्यमान का मतलब देख ही रहे हैं आप। तो घनत्व क्या है? लंबाई और द्रव्यमान से मिल करके तो बना है। आपका जो घनत्व है ये द्रव्यमान और आयतन से मिल करके ही बना है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो राशियाँ हैं, इन 7 को छोड़ करके जितनी भी राशियाँ हैं सभी राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इनसे मिल करके बनी हुई राशि, इनके जो मात्रक होते हैं, इनके मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है वो सार्थक अंक है, यथार्थता है, परिशुद्धता है, तो उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चीज़ों में जो चीज़ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और उन टॉपिकों को जो चीज़ नहीं समझ में आया जब आप कमेंट करेंगे तो उन टॉपिकों को हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल होते हैं।